राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड शेयर के बारे में, मतलब जेपी पावर शेयर लिमिटेड के चार्ट के बारे में। इसका चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या इसमें सपोर्ट है और क्या रजिस्टेंस, इसी पे हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, न ही बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन है और न ही जिसे कहा जाता है स्टडी पर्पज से। आप केवल सुन सकते हैं, सुनने के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं है शायद। ठीक है, 12.36 का 52 वीक लो और 23.84 का 52 वीक हाई, जो कि हाल फिलहाल में ही लगा है। और एक साइडेड तेजी के रूप में देखा जाए तो लगभग शेयर डबल हो गया एक साल के अंदर। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है जेपी पावर का 1 साल का चार्ट। एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद बहुत तेज रनअप, तो जाहिर सी बात है ये ध्यान देने योग्य बात है। जब कोई भी शेयर अचानक से तेज रनअप दे तो थोड़ा जाहिर सी बात है ब्रेकर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत तेज आप गाड़ी चला रहे हैं, यदि ब्रेकर वोकर नहीं रहेगा तो आपकी गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा, जो लोग भाई लॉन्ग टर्म वाले हैं वो अपने हिसाब से ज़्यादा देखें, क्योंकि भाई उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। विदाउट फंडामेंटल पढ़ते रहें, विजन उनका देखते रहें। आज के दृष्टिकोण से केवल यही है कि जो लोग 16 से लेकर के 14, 15, 18 तक जो लोग भी कुछ देखे ताकि इसमें चाहें तो पार्शियली रूप से कुछ कर सकते हैं, चाहे वो देखें या सुने या जो भी करें, पार्शियल। रेजिस्टेंस के रूप में 24 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है नज़दीक का, उसके बाद 26, 28 3 रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, सपोर्ट 20, 18, 16 3 सपोर्ट आज के दृष्टिकोण से। तो ये 3 सपोर्ट है और ऊपर 3 रेजिस्टेंस। अभी मैं इसे अपने तर्कस में बस यही करूँगा कि जैसे मेरे को यहाँ पे मुनाफा होगा तो मैं इसमें कुछ मुनाफा वसूली करूँगा। मैं आप लोग केवल देखिएगा, सुनिएगा। तो आज के लिए वीक लिए इतना ही, धन्यवाद। हम बात करेंगे अडानी पावर शेयर लिमिटेड के बारे में कि अडानी पावर शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट। डिस्क्लेमर ये, जो भी चीज़ें बताई जाती है वो केवल सुनने के लिए बताई जाती है। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और नो स्टडी पर्पज। ठीक है, 432 का लो 52 वीक और 752 रुपये 90 पैसे का 52 वीक हाई। ये है अडानी पावर का लेखा जोखा 1 साल के अंदर का। फिलहाल 602 रुपये के आसपास चल रहा है अडानी पावर। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है अडानी पावर का चार्ट। एक अच्छी तेज गिरावट के बाद 1 साल का चार्ट है। एक बेस बनाता है लगभग 480 से लेकर के 550 के आसपास। देन उसके बाद इसका बेस शिफ्ट होता है 520 से लेकर के 600 के आसपास तक। अब ये ब्रेकआउट देने के मोड़ पे खड़ा है 600 के आसपास। 600 के आसपास यदि ये निकाल करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो इसमें एक छोटी सी रैली दिखाई दे सकती है। तो आप लोग बिल्कुल मेरा बात सुन करके बाई सेल होल्ड मत करिएगा। आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले उन्हें फाइनेंशियल वजह से सलाह लेंगे। रेजिस्टेंस 650, 680, 720 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के रूप में 550, 480 और 440 3 सपोर्ट इंपॉर्टेंट। ये अडानी पावर का लेखा जोखा है। ऊपरी लेवल पे जो लोग काफी दिनों से लेकर के अटके पड़े उनके लिए भी 610 का लेवल महत्वपूर्ण है देखने के दृष्टिकोण से। और यदि उन्हें कुछ भी एवरेज करने का विचार करेगा तो वो लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले करके ही कोई कार्य करेंगे, ऐसे नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसे आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। तो आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद। हम बात करेंगे आरबीएल बैंक शेयर लिमिटेड के बारे में कि आरबीएल बैंक शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित हो रहा है, इसके क्या है सपोर्ट और क्या है रेजिस्टेंस। इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। ठीक, डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है वो केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और नो
स्टडी पर्पज। ठीक है, ओवरऑल आप लोग सब कुछ समझदार ऑलरेडी हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को केवल सुननी ही पड़ेगी, स्टडी नहीं करना। ठीक है, 146 का 52 वीक लो, 266 का 52 वीक हाई। निचले लेवल से आरबीएल बैंक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली एक अच्छे खासी गिरावट के बाद। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करिएगा। ये है आरबीएल का चार्ट। एक फुल डाउन ट्रेंड के बाद ये स्टेबल होता है, बेस बनाता है 150 से लेकर के 180 के बीच, देन 180 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और लगभग 260 के आसपास तक की जर्नी तय करता है। ये मेरे हिसाब से बस केवल एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, बहुत उथल कूद मचाने वाला है। बट शुरू में इसको इसका जब शुरुआती दौर था, ये वाला दौर था, तो लोग इसे नया HDFC बैंक के नाम से प्रचलित करते थे। कई बार लोग इसको HDFC बैंक बन जाएगा इत्यादि कहते थे। ठीक है, और मेरे पुराने चैनल मार्केट गुरु पर भी और नए चैनल पे भी लगभग नगण्य के रूप में, चर्चा के रूप में मैं इसको लाता हूँ। रीज़न, मैं ऐसे शेयरों से बहुत दूर रहता हूँ, मैं रहता हूँ, आप लोग रहिए या मत रहिए। ओवरऑल फिलहाल जो स्थिति है, यदि आपने 180 से 200 220 तक कुछ देखा ताकि की है, तो अभी भी मौका है चौका मारने का या छक्का मारने का। कहीं ऐसा ना हो कि ओवर लालच करने के चक्कर में फुल टॉस गेंद पे बोल्ड हो जाए। ठीक, रेजिस्टेंस 260 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पहला 280 दूसरा, 300 तीसरा, 3 रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सपोर्ट 240 220 200, 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट। कोई और दिक्कत हो इसके बारे में तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। तो आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में कि बंधन बैंक लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें लेवल रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर रहा है, कौन से इसमें सपोर्ट के कार्य कर रहा है लेवल, उसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। 128 रुपये 16 पैसे का लो और 222 रुपये 31 पैसे का 52 वीक हाई। ओवरऑल स्ट्रक्चर इस समय देखा जाए तो काफ़ी हद तक निचले लेवल से सुधार का दिखाई दे रहा है, एक बहुत बेतुके गिरावट के बाद। तो चलते हैं इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है बंधन बैंक का चार्ट। एक फुल डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे दिखाई दी 130 के आसपास के लेवल से 190 तक की जर्नी ये तय करता। उसके बाद फिर से एक छोटी सी गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हो, गिरावट भी मान सकते हो, जो भी आपका इच्छा। 160 से 180 के बीच में लेने वाले लोग कृपया करके ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी मछली हाथ में आती है उसके बाद भी सरक जाती है। मछली की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर की नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज भी 210 का है, बहुत पुरातन रेजिस्टेंस है 210 वाला। ठीक है, तो 210 के ऊपर निकलने के बाद ही इसके बारे में मैं सोचना शुरू करूंगा। हाँ, दिन भर ट्रेड करने वालों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। 180 इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, आज भी है, उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दूसरा सपोर्ट 160 के आसपास है, तीसरा 140, 3 इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 210 211 आसपास, फिर 220, फिर 240, 3 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। बंधन बैंक को भी आरबीएल बैंक की तरह ही काफ़ी लोग अगला HDFC बैंक मान करके चल रहे थे, और दुर्दशा भाई, जो लोग फंडामेंटल नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बहुत घातक हो जाता है कभी कभी बहुत सारी चीज़ें। तो कृपया करके कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल वजह से सलाह बराबर लेते रहें। ठीक है, और ये बंधन बैंक और आरबीएल, ये दोनों बैंक मेरे पुराने चैनल मार्केट गुरु और नए चैनल जिस पे आप लोग देख रहे हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर तभी डिस्कस किए जाते हैं जब कोई ना कोई बेचारा, इसके आगे का शब्द मैं नहीं प्रयोग करूंगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, यहाँ लाइव सेशन कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, उसमें भी पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। धन्यवाद। हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड शेयर के बारे में कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें अहम सपोर्ट लेवल है और कौन से अहम रेजिस्टेंस लेवल। इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे। ठीक है,
और डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ये मत सोचिएगा कि बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही कोई स्टडी पर्पज है। आप लोग को भैया स्टडी पर्पज से भी कुछ नहीं बताया जाता है, सुन सकते हैं, सुनने के आधार पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, तभी कुछ बाई सेल होल्ड करिएगा, ठीक है। 240 का 52 वीक लो, 436 का 52 वीक हाई, जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ था। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे, तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। BEL जो शेयर है इसको मैं रेगुलर बेसिस पे कवर करता रहता हूँ और इसके बहुत प्रतीक्षित लेवल 300 और 320 ये काफ़ी सारे लोगों को याद होंगे, पहले से ही याद होंगे, ठीक है। जो लोग पुराने चैनल पे मतलब मार्केट गुरु वाले चैनल पे, मार्केट गुरु 99/18 वाले चैनल पे जुड़े हुए थे उनको भी, और मेंबरशिप वाले सेक्शन पे जो जुड़े हुए थे लोग उनको भी, कि 300 का लेवल और 320 का लेवल कितना महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था। फिलहाल अब एक ही रेजिस्टेंस है 450, सपोर्ट 400, 375, 350, 3 इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। ऊपरी लेवल से इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। रीजन भाई यहाँ से लगभग देखा जाए तो डबल हो गया से यार 6 महीने के अंदर, तो कितना प्रॉफिट चाहिए। ये तो वही बात है कि मुर्गी एक बार में यदि 1-2 अंडा दे रही है और एक ही बार में मुर्गी को समाप्त कर दीजिए तो क्या हालात होंगे, समझ सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल तो मैं BEL को केवल देख रहा हूँ, अच्छे तरीके से नहीं, केवल देख रहा हूँ, वॉच लिस्ट में रखा हूँ अपने। बाकी मैं अच्छे तरीके से कब देखूंगा, जब ये लगभग 300 से 350 के आसपास आए, तब मैं इसको अच्छे तरीके से देखना स्टार्ट करूंगा, अन्यथा केवल वॉच लिस्ट में रखूंगा। और वो भी शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए मैं देखूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए BEL को मैं अभी इस लेवल पे बिल्कुल देखने के मूड में नहीं हूँ। फिलहाल एक ही चीज़ इसमें है कि यदि फसल तैयार है, अभी भी लालच न करे तो बेहतर है, जो हुआ है पहले उसको घर लाइए, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे BDL लिमिटेड के बारे में, मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड शेयर के बारे में, कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसमें कौन से अहम रेजिस्टेंस हैं और कौन से अहम सपोर्ट, इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, देन ये जानने का प्रयास करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। डिस्क्लेमर, जो भी चीजें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। आप सुन सकते हैं, केवल सुनने के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। और न ही मैं स्टडी पर्पज बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी देखिए परेशान हूँ, ठीक है। और BDL को मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, कभी कभी जब यही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी आ जाती है तब मैं करता हूँ, जैसे युद्ध हो गया हो, चर्चा में आ गया हो तब, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये सब चर्चा वाले शेयर नहीं है। ओवरऑल जो भी चीज़ें हों आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 890 का 52 वीक लो, 2096 का 52 वीक हाई, ये है इनका चार्ट। अच्छा हाँ, आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करते, साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप मेंबरशिप ज्वाइन करते रहिए। फुल डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन, देन उसके बाद धुआंधार तेजी, लगभग 2000 तक पहुंच गया, 1000 का शेयर डबल हो गया। फरवरी मार्च से लेकर के देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट डबल से ऊपर चला गया। तो जाहिर सी बात है कितना दौड़ेगा भाई, आप ही को मैं कह दूं दौड़ने के लिए 1-2 किलोमीटर लगातार, थक जाएंगे कि नहीं थोड़ा मोड़ा। भाई कोई आर्मी वाला होगा तो बात अलग है, ठीक। तो अब ये थक गया है, थक करके सांस ले रहा है, तो ध्यान रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा सांस ले ले कि ये वाली स्थिति हो जाए। तो इसलिए यदि इसी लेवल में आप लोगों ने कुछ छक्का चौका मारा है तो और शतक कर पूरा कर लें, शतक के चक्कर में बोल्ड ना हो जाए। तो प्लीज़ कम से कम नहीं तो कम से कम 50, 60, 70 जो भी इच्छा हो घर लाने का प्रयास करें। 50, 60, 70 क्या, आलू प्याज टमाटर ये सब ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल इनका 2000 सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 1800, 1600, 1400, 3 सपोर्ट लेवल। अभी फिलहाल वॉच लिस्ट में रखिए, ध्यान देने वाली बात अभी नहीं है, देखने वाली मतलब वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो आज के लिए भी इतना ही, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो टेलीग्राम इत्यादि पूछ लिया करिए। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में, कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड का जो शेयर का चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि
सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद शेयर में क्या हलचल दिखाई दे सकती है। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती है। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और नो स्टडी पर्पस। ठीक है, 15 रुपये 81 पैसे का रेट चल रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 8 रुपये 44 पैसे का 52 वीक लो और 17 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई। जो लोग पुराने चैनल पे पहले से होंगे उनको रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में कुछ चीज़ें पहले से पता होंगी। जब ये 17 रुपये 16 रुपये के आसपास चल रहा था, इसके 1 साल पहले की बात, वहाँ से ये सीधे सीधे यहाँ तक आता है। और ये वाला जो लेवल था उस समय आप लोगों को काफ़ी बार बना, मतलब जिसे कहा जाता है कि मतलब बताया गया था। ठीक है, ये इसी तेजी में बोला गया था कि जो भी कुछ है फिलहाल घर लाइए, देन उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जो लोग माने होंगे वो तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग यहाँ तक आ गए होंगे जहाँ से चले थे वहीं पे। फिलहाल जिन लोगों ने 12 रुपये के बाद, इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 12 रुपये। 12 रुपये के बाद जिन लोगों ने इसमें दांग झाक किया हुआ है वो लोग चाहें तो पार्शियली तरीके से इससे देख सकते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब कहीं भी आपको कुछ दिखाई दे रहा हो अच्छी चीज़ें तो उसे घर लाना जरूरी हो जाता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? 17 रुपये इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पहला ऊपर है 19 रुपये। 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सपोर्ट के रूप में, 14, 12 और 10। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट। फिलहाल जो स्थितियाँ हैं वो ये है कि वॉच लिस्ट में रखिए, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग पहले से ही देख चुके हैं वो लोग चाहें तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगें वो कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें ना समझ में आए उसे आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। करता हूँ, हम बात करेंगे GRSE शेयर लिमिटेड के बारे में, मतलब गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड शेयर के चार्ट के बारे में। इसका चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है और इसमें क्या महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस और कौन से महत्वपूर्ण सपोर्ट है। 1184.90 रुपये का 52 वीक लो और 3538.40 रुपये का 52 वीक हाई। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, बाइंग सेलिंग और ना ही स्टडी पर्पस से, तीनों चीज़ों के पर्पस से नहीं बताई जाती है। आप सुन सकते हैं, आप कुछ भी आपको करना हो बाई सेल होल्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के तभी कोई काम करें। तो चलिए सीधे चला जाए चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है GRSE का चार्ट, 1 साल का चार्ट है। और ये लाइन देख रहे होंगे जो लोग मेंबर्स थे पुराने चैनल पे या जो लोग टेलीग्राम पे हैं या व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप पे हैं, उनको यह 2000 का लेवल अच्छे से याद होगा, रेजिस्टेंस लेवल था। और उन लोगों को भी याद होगा जो लोग कुछ समय पहले यहां पे आकर के ट्रैप हो गए थे। उनको धैर्य धारण करने के लिए इतना समय के लिए धैर्य दिलाया गया। काफी लोग रोना गाना प्रारंभ कर दिए, 1250 रुपये तक चला आया तो 2800 2700 का शेयर 1200 रुपये आ जाए तो अच्छे अच्छे लोगों का हालत पंचर हो जाता है। ये पुराने लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भगवान की कृपा हुई और फिर इस शेयर में रिकवरी आती है और 2000 का रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके अच्छी खासी इसमें आपको तेजी दिखाई देती है और फिर से एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है। तो अभी भी वक्त है, जो लोग चाहते हैं कि कुछ घर लाएं तो अभी भी वक्त है। जो लोग यहाँ तक वाले भी हैं तो कुछ न कुछ घर जरूर लाएं, अन्यथा भगवान ही मालिक है। रेजिस्टेंस 3250 3500, ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। सपोर्ट 2750 2500 22 और 2000, ये 3 सपोर्ट है। आज के दृष्टिकोण से कल परसों में क्या होगा उसके दृष्टिकोण से फिर से बात होगी, लेकिन आज जो अहम रेजिस्टेंस है वो 2 हैं, 3250 3500 रेजिस्टेंस, 2750 2500 2000, ये 3 सपोर्ट, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी हो उससे आप लोग टेलीग्राम पे जरूर पूछिएगा। बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना न भूलें। स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसमें कौन सा रेजिस्टेंस है और कौन से सपोर्ट, इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं या आपको सुनाई देती है वो केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती हैं। किसी भी प्रकार का कोई बाइक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और न ही एजुकेशन पर्पज से ये चीज़ें बताई जाती। केवल जैसे गाना आप सुनते हैं, कोई सीख नहीं मिलती है किसी गाने से, बस इससे भी बस वही मान लीजिए, कोई सीख नहीं मिलेगी, बस सुन सकते हैं, इच्छा हो तो, नहीं तो मत सुनिए। 1918 का 52 वीक लो और 3775 का 52 वीक हाई। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है 1 साल का मझगांव डॉक का चार्ट। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बहुत तीव्र गति से यह शेयर भागा युद्ध के दरमियान, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, और 3800 के आसपास का हाई बना करके 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और ये देख रहे होंगे ना, लगभग ये 5 साल का ये चार्ट है। मझगांव डॉक लगभग 100-150 रुपए के आसपास था लॉकडाउन कोरोना के समय में, और उसके बाद जो इसमें तेजी बनी वो आज तक पूरी तरीके से देखा जाए तो खत्म नहीं हुई है। समय समय पे जरूर इसमें प्रॉफिट बुकिंग वाला मैटर आता रहा, लेकिन फिर देन उसके बाद शेयर ने उससे भी बढ़ करके रिटर्न दिया। अभी 3400 रुपए इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और 3000 रुपए मेजर सपोर्ट। 3400 के ऊपर जब यह निकलता है तो आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। जो लोग अभी भी ऊपरी लेवल पे लेकर के फंसे हैं उनके लिए भी 3400 का लेवल महत्वपूर्ण है देखने के दृष्टिकोण से, और जो लोग अभी कुछ देखना चाहते हैं बाई सेल नहीं, उनके लिए भी 3400 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3400 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद 36, 38 तीन ऊपर रेजिस्टेंस, 3000, 2800 और सीधे फिर उसके बाद 2400, ये 3 नीचे सपोर्ट। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर आप लोग पूछें टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जो लोग निचले लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं, यदि इच्छा हो तो थोड़ा जानते ही हैं, जब धन संचय हो जाए या फसल तैयार हो जाए तो थोड़ा मोड़ा घर पे लाना चाहिए, ताकि आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, इस पे कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और कौन से सपोर्ट। डिस्क्लेमर यह कि जो भी चीज़ें बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती हैं, बिल्कुल बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही स्टडी पर्पज से। सुन सकते हैं आप, सुन करके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे, आपका खुद का विचार करें तो उसके आधार पे आपको इस फैसला लें, ठीक है। 234 का 52 वीक लो और 376 का 52 वीक हाई। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये है बीपीसीएल का पूरा 1 साल का चार्ट। अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा रिवर्सल ये देखने को मिल रहा है। बेस बनाता है ये 240 से 230 के आसपास। बीपीसीएल ऑलरेडी कई बार चैनल पे जिसे कहा जाता है कि चर्चा हो चुका है इसके बारे में। जो लोग पुराने चैनल पे जुड़े होंगे, मार्केट गुरु 9918 340 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सबसे नज़दीकी और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस में से एक 340। उसके बाद है 360, फिर 380, 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, फिर 300, 280 और 260 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओवरऑल स्ट्रक्चर इस समय मजबूत दिखाई दे रहा है बीपीसीएल का, चूंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन में अमूमन तेल कंपनियों की जो स्थिति होती है थोड़ी मजबूत होती है, क्योंकि फायदा इन्हें ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस समय ऐसी भी तेल कंपनियों को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है आपको चार्ट पर भी। जो लोग 240 से 260 के आसपास कुछ किए होंगे वो लोग चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के 50% वाला नियम फॉलो कर सकते हैं। अब क्या है नियम, वो जानने के लिए आपको टेलीग्राम या मेंबरशिप सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हम बात करेंगे एचपीसीएल शेयर के बारे में, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में कि इसका चार्ट क्या प्रदर्शित कर रहा है,
कौन से इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो सुनने के लिए बताई जाती है, बिल्कुल बाई सेल होल्ड करने के लिए नहीं बताई जाती है और न ही स्टडी पर्पज से बताई जाती है। सुनने का मन हो सुनिएगा, नहीं सुनने का मन हो मत सुनिएगा, लेकिन बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना नहीं भूलना है, ठीक है। 287 रुपये का 52 वीक लो, 457 का 52 वीक हाई। ये है HPCL का 1 साल का चार्ट। यह शेयर भी BPCL की तरह फुल डाउन ट्रेंड, देन उसके बाद अप ट्रेंड और अच्छा खासा अप ट्रेंड। तो 300 से लेकर के 340 तक जितने लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ देखा ताकी की है, वो लोग चाहें तो पार्शियली कुछ अपने घर ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। बाकी अन्य लोगों के लिए 440 रुपए का रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही क्रूसियल है, लालच वाला, ठीक है। 380 से 400 का जो लेवल है वो महत्वपूर्ण है। अभी यदि मेरे को कहेंगे कि मैं क्या करूंगा इसमें, तो मैं तो बस केवल इसे देखूंगा। यदि मेरे पास रहता तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक करके एक बार बाहर आ जाता, ठीक है। 340, 380 और 320 तीन इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एक ही है 440 का, मानने वाला रेजिस्टेंस जो है 460। ओवरऑल स्ट्रक्चर फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहा है, बट सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए कृपया करके किसी भी सेक्टर में लालच न करें। शेयर बाजार के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लोग ओवर समझदार हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप पे। तो वेट एंड वॉच। तो आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद। बात करेंगे स्टील सेक्टर की अग्रणी कंपनी टाटा स्टील के बारे में, जो कि थंबनेल से ही आप लोग इससे परिचित होंगे। इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से इसमें रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट, केवल जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, नो एजुकेशन पर्पज और नो बाई सेलिंग रिकमेंडेशन। आप सुन सकते हैं, इच्छा हो तो, नहीं सुनना मत सुनिए, ठीक है। 122 रुपये 62 पैसे का 52 वीक लो, 178 रुपये 19 पैसे का हाई। 1000 करोड़ की टैक्स नोटिस इन्हें प्राप्त हुई है। तो देखिए, जब टैक्स वैक्स नोटिस किसी भी कंपनियों को प्राप्त होती है, यदि वो सच्चाई से दूर है तो कुछ दिन के बाद शेयर रिकवर कर जाता है, और यदि सच्चाई साबित हो जाती है तो शेयर फिर टूटना शुरू करता है, तो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। तो इसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो कल परसों में दिख जाएगा। अब उसके बाद होगी जांच में भाई कंपनी भी अपना डिस्क्लेमर देगी कि मेरे साथ ये जो किया गया है वो गलत है, सही है, जो भी। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, टाटा स्टील मैं रेगुलर बेसिस पे कवर करता हूँ। पुराने चैनल पे भी टाटा स्टील के बारे में कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे, वो भी चैनल बहुत जल्दी चालू होने वाला है, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे सुनने के लिए, नो एजुकेशन पर्पज। अब एजुकेशन पर्पज भी कहना एकदम जिस प्रकार से कहा जाए तो बेकार ही है। तो सुन सकते हैं आप लोग, जैसे गाना सुनते हैं ना, बस वही सुन लिया करिए। चलते हैं चार्ट पे, तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह है टाटा स्टील का एक साल का चार्ट। टाटा स्टील का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसे याद में होगा जो लोग पुराने चैनल पे जुड़े हुए होंगे। वो लेवल है 170 का। वो 170 का लेवल जो कि काफ़ी चर्चा में रहा 2024 से ही, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब जो हमारे चैनल पर जुड़े थे, उनको काफ़ी मदद प्रदान किया यह लेवल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्रूसियल, खतरनाक, जो भी समझा जाए, मेरे अकॉर्डिंग 170 का लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब रही बात, भाई अब ये तो 170 वही बात है कि ना, अब लक्ष्मण रेखा हो गया एक प्रकार से। दूसरी सबसे बात कि जो लोग अभी यहाँ ले लिए हैं, तो टाटा स्टील आने वाले 1 से 2 साल के लिए भाई स्टील उत्पादन तो कर ही रही है, तो शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए जो लोग इसको देख रहे हैं तो वही लोग देखेंगे। लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं
तो आप देख सकते हैं। ठीक, मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए देखूंगा भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं। तो पार्शियल, जैसे आपने किसी चीज़ को यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया कम दाम में, और ये थोड़ा आपको 10 से 20% किसी भी सामान का रेट बढ़ गया अचानक से या आपके भाग्य से, तो उस रेट को भुनाइए। जैसे आपने आलू खरीदा 10 रुपये का और 10% भाव उसका 2 दिन में बढ़ गया, तो पहले उसको बेच करके दूसरा आलू लाइए, देखा जाएगा। फिर सस्ते होने का वेट करिएगा, आलू के, शेयर के नहीं। मैं शेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आलू से समझिएगा। टाटा स्टील 170 का लेवल क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर निकलने के बाद ये एक अलग दिशा दशा इसकी हो जाएगी। नीचे 150 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पहला, 140 दूसरा और 130 तीसरा, 3 इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर एक मात्र अभी बड़ा रेजिस्टेंस है 170 के ऊपर निकलने के बाद हम लोग इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। हम बात करेंगे आज वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में। वेदांता अमूमन मैं थोड़ा कम कवर करता हूँ। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं। नो एजुकेशन पर्पज, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। आप सुन सकते हैं गाना की तरह या श्लोक की तरह या फिर कथा की तरह, ठीक है, सुन सकते हैं। सुनने का भाई कोई बाउंडेशन नहीं है, इच्छा अनुसार सुनिए, नहीं आगे बढ़िए। क्योंकि मैं बाइंग सेलिंग के लिए बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ। हिंदी में 363 रुपये का 52 वीक लो और 526 का 52 वीक हाई। तो हम लोग इस वीडियो में देखा जाएगा कि कौन सी इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दे, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है 1 साल का चार्ट वेदांता का भी। वेदांता एक काफ़ी तेज रनअप के बाद, ये जो लॉकडाउन के बाद वाला रनअप था, उसके बाद एक खतरनाक गिरावट हुई थी। देन उसके बाद थोड़ी सी रैली, और ये वाला जो लेवल है 2023 वाला, यहाँ पे पुराने चैनल पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया गया था क्या क्या उचित है। भाई सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ, तो जो लोग पुराने होंगे उनको वो वाला दिन जरूर याद होगा, क्योंकि वो ये दिन देखने से बच गए थे। फिर ये 300 का जो लेवल था, वो तो लगभग जितने लोग रेगुलर व्यूअर होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि 300 का रेजिस्टेंस लेवल कितना इंपॉर्टेंट था। वहाँ से आप लोग भी ने भी देखा कि ये हवाई मार्ग की यात्रा किया एरोप्लेन में बैठ करके। देन वहाँ से एक लंबा कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे देखिए। स्टील सेक्टर से जुड़े हुए जो जितने भी शेयर होते हैं उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। वो साइकिल वाले वो होते हैं, उनमें जितना जल्दी हो सके अंदर बाहर करते रहिए। बहुत ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो ये भी दिन देखने पड़ सकते हैं, अमूमन बहुत छोटे समय अंतराल पे। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, मतलब रेजिस्टेंस 480 पहला, 520 दूसरा। ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 420, 380 और 360, ये 3 इसके सपोर्ट हैं। संभावनाएं थोड़ी झोल मोल वाली हैं, ध्यान रहे। 5 से 20, 5 to 20, यदि कहीं आपको दिख रहा है इन सब सेक्टर्स में 5 से 20 क्या मैं नहीं जानता हूं, तो कृपया करके अति लालच न करें। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि खाना बना रह जाता है और आप खाने से चूक जाते हैं। रीज़न, उसके पहले ही उल्टा सीधा खा पी लेते हैं, अच्छी चीज़ें खाने से चूक जाते हैं। ठीक, बाकी जो चीज़ें न समझ में उसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, राम राम।